नमस्कार, मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं हौसलों की उड़ान। दोस्तों, आज के इस अंक में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर भगत से, जो पिछले 8 साल से इस वृद्धाश्रम को चला रहे हैं। यहाँ पर शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बुजुर्गों को सड़कों से उठाकर इस वृद्धाश्रम में लाया जाता है। ज्यादातर जो बुजुर्ग हैं, या तो उनके बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया है या उन्हें सड़कों पर बेसहारा छोड़ दिया है। तो आइए चलते हैं डॉक्टर भगत के पास और देखते हैं कि वो किस तरीके से इन बुजुर्गों की सेवा में लगे हुए हैं। मैं डॉक्टर जीपी भगत इस गुरु विश्राम वृद्धाश्रम का संस्थापक हूँ। संस्थापक सिर्फ नाम के लिए हूँ, निमित्त हूँ, क्योंकि प्रभु ने ही ये कार्य करवाया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कार्य, ये नौकरी प्रभु मुझे देंगे। लेकिन ये कार्य जो है, जो भी सुपर पावर करवाती है, उसमें उनका बड़ा रोल होता है। मैं बीइंग अ साइंटिस्ट, मैं वैज्ञानिक कह सकता हूँ, क्योंकि मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आज से 82 बैच में एमफिल पीएचडी कंप्यूटर साइंस का स्कॉलर था। उस समय मेरे माइंड में एक ही बात आती थी कि जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, उसमें से लोग सिर्फ इतना लॉजिकल ब्रेन होने के बाद, इतना पढ़ाई करने के बाद, एक छोटा सा काम सिर्फ पैसा कमाना, ये नहीं होना चाहिए। ज्यादातर या तो आईएएस बन जाते हैं या फॉरेन चले जाते हैं। मेरे सभी फ्रेंड यही हैं, कोई फॉरेन गया हुआ है, आईएएस हैं, इन ऊंचे पदों पर चले जाते हैं। लेकिन जब ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसे विश्वविद्यालय अगर ऐसे स्कॉलर निकालती है, तो हम लोगों का फर्ज समाज सेवा का भी है और जाना चाहिए, और आज इसकी कमी है। ये माइंड में आता था जरूर, लेकिन ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी सेवा, इतनी अच्छी नौकरी मिलेगी। ये मैं अपने को यहाँ का प्रभु का नौकर समझता हूँ, और ये हमारे देवता लोग हैं। ये जितने भी बुजुर्ग हैं, क्योंकि अगर धरती पर हमने और किसी देवता को तो देखा नहीं है, लेकिन माता पिता को जरूर देखा है, और ये हमारे माता पिता हैं। और इन लोगों की कृपा से मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है मेरा। ये प्रभु ने जो है मुझे डायरेक्ट निमित्त बनाया है, क्योंकि मैं अगर 5 साल एक काम को जो किया, इनके जो लैट्रिन बाथरूम मैंने साफ किया, उससे मुझे लगता था कि अगर हम लोग, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ये काम हमसे हो सकता है, लेकिन ये प्रभु ने शक्ति दी। 5 साल तक, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं, ये मैक्सिमम कपड़ों में लैट्रिन बाथरूम करते हैं। मेरे पास 95% लोगों को टॉयलेट का सेंस नहीं है। इन लोगों को जिस दिन हम रोड से उठाते हैं, उस समय इनके साथ कोई बैठ नहीं सकता, इतनी बदबू आती है। कई महीने से नहाए नहीं होते हैं, गंदगी में रहते हैं। लेकिन जिस समय हम इनको उठाकर ले आते हैं, इनको स्नान करा करके कपड़े बदलते हैं, उस समय इतना सुकून मिलता है। और ये चाहे सब कुछ भूलें, इनकी मेमोरी लॉस है। मैक्सिमम मेरे यहाँ जो लोग हैं, इनकी मेमोरी लॉस है, लेकिन इतनी फीलिंग जरूर है। अगर कोई इनकी सेवा करता है, इनके हाथ उठते हैं, जुबान से दुआएं देती हैं। माएं बड़ी सेंसिटिव हैं, माएं बहुत दुआ देती हैं। तो ये लोग जितने लाचार हैं, मैंने जो सोचा इसको शुरू करने के पीछे कोई ऐसा नहीं रहा, ये प्रभु ने करवाया। हाँ, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि प्रभु जिसका कोई नहीं है, उसका जरूर ख्याल रखते हैं, और शायद पहले ही ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। देखिए, मदर टेरेसा बच्चों का जिस समय था, मदर टेरेसा आई, वो तो खैर महान विभूति थी, लेकिन आज प्रभु ने बुजुर्गों के साथ जो इनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मैं यही कहूंगा, जब घर से बच्चे उठा के रोड पर छोड़ जाते हैं, बस स्टैंड पर, बाजार में, सड़कों पर, इन जगहों में जब इन्हें छोड़कर जाते हैं, तो इससे उनका नैतिक स्तर का पता चलता है। तो ये जो संस्कार बच्चों के अंदर नहीं है, और माँ बाप को रोड पे छोड़ जा रहे हैं, अस्पतालों में जितने फ्रैक्चर केसेस हैं, अस्पताल में छोड़कर चले जाते हैं, इन लोगों को हम लोग लेकर आते हैं। खास तौर से जो ये अल्जाइमर डिमेंशिया के पेशेंट हैं, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन इसी आश्रम में है, क्योंकि मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से विकलांग हैं, लाचार हैं।
ऐसे लोगों के लिए कोई भी आश्रम नहीं है। पूरे उत्तर भारत में कोई आश्रम हमने पता करने की कोशिश किया, खासतौर से हम अपने नॉलेज के लिए कि वहां जाएं, देखें कि जो है अगर कोई किस तरह से वो लोग मैनेज कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई नहीं मिला। ये अकेला एक आश्रम है जहां पर कि ऐसे लोगों का रहने का, इसीलिए हम लोग, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ हो गई। अभी आप देखिए यहाँ 50 लोगों की जगह है मुश्किल से रहने की, 75 लोग रह रहे हैं। और एक खुशी की बात यह है कि ये हमारे पूरी दिल्ली की जनता इस समय साथ दे रही है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये बुजुर्ग जरूर कपड़ों में टॉयलेट बाथरूम करते हैं, लेकिन जिस समय इनकी सफाई की जाती है इनको महसूस होता है। बच्चे इन्हें रोड पे छोड़ गए, माएं इनको याद करके रोती हैं। बच्चों को नहीं पता है, जब त्योहार आता है कोई होली दिवाली, उस समय ये लोगों को अपने घर की याद आती है और उस समय रोते हैं। लेकिन वो बच्चे ऐसी हालत में छोड़ करके चले गए, और वो भी आश्रम में एक भी नहीं छोड़ा, सभी लोग इन्हें रोड पर छोड़ गए। उन्हें ये नहीं ध्यान है कि हमारे माँ बाप सर्दी में, ठिठुरती सर्दी में ये छोड़ गए और वहां मर जाते हैं बहुत से लोग। बरसात का टाइम था, वो आप कहाँ भीग रहे थे बारिश में? घर से निकाल दिया था? घर से निकाल दिया हमको। क्यों? निकाल दिया। लोग बाप छोड़ जाते हैं, बाबू छोड़ कर मैं आ रहा हूँ, टिकट लेने जा रहा हूँ, 3 दिन हो गए टिकट लेके नहीं। बहुत मुश्किलें होती हैं इनके परिवार से मिलाने में। हम कोशिश करते हैं, क्योंकि ये लोग इतना अटैच्ड हैं। मोह माया ऐसी होती है कि बच्चों के अंदर मोह माया नहीं रही, माँ बाप को छोड़ दिए, लेकिन ये नहीं भूलते। कई बार तो ऐसा होता है कि कानून बन गया है, मैं कहता हूँ कि अगर पता चले, वैसे ही मैं बात करता हूँ कि आपके बेटे के खिलाफ या कुछ हम करें, आप सोच रहे हैं ये मना कर देते हैं सीधे, नहीं, हमारे बच्चे सुखी रहें जहाँ रहें। देखिए दोनों के भाव में कितना अंतर है कि माँ बाप कहता है मेरे बच्चे सुखी रहें जहाँ रहें, और वो बच्चे अपने माँ बाप को मरने के लिए छोड़ गए। ये संस्कार की कमी हो रही है ना। ये लोगों को जो इनके माँ बाप ने संस्कार दिया, आज इनकी सेवा वो रोड पर छोड़ गए, इसके बावजूद भी हो रही है, लेकिन शायद उन बच्चों की सेवा नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने अपने माता पिता की सेवा की, आज इनकी सेवा हो रही है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये चारों तरफ जाना चाहिए। आजकल तो वही है कि जैसे घर में इनको पार्टी रखना है, कुछ रखना है, लोग आने हैं, इनको वही होता है कि सामने लैट्रिन कर देंगे, ये कर देंगे, उसका घृणा हो जाती है कि लैट्रिन साफ करना है, बाथरूम कर देते हैं मिनट में, लैट्रिन करना है, बार बार चादर चेंज करो, इनके कपड़े चेंज करो। इसी चक्कर में घर से निकालते हैं बाहर, कहीं भी झूठ बोल के छोड़ देंगे, हॉस्पिटल में एडमिट करवा के छोड़ देंगे। ऐसी है आई थी हमारे पास, उनकी अपनी बेटी दामाद ने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, पानी पीने के बहाने चली गए और दोबारा आई ही नहीं। कितने साल रही हमारे पास, उनका सारा ट्रीटमेंट किया, चल नहीं सकती थी बेचारी, सारा ट्रीटमेंट करके चलने लगी। फिर वो बोली कि मेरे को अपने गांव जाना है, फिर हमने उनको भेज दिया। इस तरीके के बच्चे को देख के तो इतना फील होता है कि क्यों करते हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए ना कि जब हमें इतनी मुश्किल से पैदा किया, उसके बाद फिर उनका सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया खिलाया पिला सब कुछ किया, तो उसके बाद जब वो बूढ़े हो गए तो वो भी एक बच्चे के बराबरी तो हो गए, तो उनका भी करना चाहिए। कितने दिन जीवित रहेंगे, कितनी रोटी खा लेंगे, 2 रोटी खाएंगे, तो उनका भी करो। जैसे सोचो कि मेरा किया, इस तरीके से मैं भी अपने माँ बाप का करूँ। मैं तो बोलती हूँ मेरे सास ससुर अगर बिस्तर में पड़ जाए मैं तो करूंगी उनकी। पहले चलता हुआ घर जब दाखिल हुआ, 1.5-2 महीने के बाद मेरे पाँव ऐसे जहाँ मिला रखे वहीं के वहीं खुलने बंद। अब यहाँ पे आए वो करते ना फिजियोथेरेपी वगैरह, अब थोड़े खुलने लगे यहाँ तक, नहीं तो यहाँ पे पाँव थे ऐसे। मैं अस्पताल में ऐसे खाने लग गया था लेट के, उठ के बैठा भी नहीं जाता। अब यहाँ पे थोड़ा 1 साल से तो डॉक्टर ने एक बार तो ये पिछले नवंबर दिसंबर को
ऑक्सीजन लगा दी। ऑक्सीजन में जैसे पता पड़ा, घर में फोन कर दिया, अभी वो आके मिल जाओ। आगे से जवाब आया जी हमारे लिए मर गया। प्यार है जी, इनका प्यार देना, और प्यार ये देते हैं तो उसको प्यार हम लोग भी देते हैं। ऐसा चीज है कि मतलब ये लोग हमको अपना बच्चा समझते हैं। जैसे कि इनका दूर से आया हुआ है और अपने बच्चे में से बिछड़ गया, तो वो आप सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा फिर दोबारा मिल गया है। ये नहीं महसूस होता कि हम अपना घर में बाहर हूँ या कहाँ हूँ। कोई बाबा बोलता है या कोई माता गाली बक के भी बोलता है कि वो मर जाए, मेरे बच्चे ऐसा हो गया, अनाथ हो गया, जैसा हम अनाथ हो जाएंगे, ऐसे गाली बकते हैं और रोने लगते। तो फिर हम लोग कहते हैं नहीं बाबा आप क्यों रोते हैं, आपके बच्चे तो हम लोग है ना, जो भी काम होगा, जो आपका कमी होगा हम लोग पूरा करेंगे, हम साथ रहेंगे, आप साथ, हम आपके देंगे, आपको हंसाते रहेंगे, खिलाते रहेंगे, आप क्यों रोते हैं, अब हमारा याद करिए, अब कोई नहीं है आपका बाहर। देखिए, ऐसा कानून तो बना कि कोई भी बेटा बेटी अपने माँ बाप को छोड़ नहीं सकता, घर से बाहर नहीं निकाल सकता या उसके साथ अत्याचार नहीं कर सकता। ये एक कानूनन जुर्म है, कानून बन गया। लेकिन जिसकी मेमोरी लॉस हो गई, जो चल नहीं सकता, अपाहिज है, वो किसके पास जाएगा? कानून का तो कोई एक प्रोसीजर है कि हाँ जी आप जा करके शिकायत करेंगे, पुलिस में जा करके शिकायत करेंगे, वो थाने तक जा नहीं सकता व्यक्ति, वो तो अपाहिज है, चारपाई पर पड़ा हुआ है, बिस्तर पर पड़ा है, चल नहीं सकता। उसके लिए कानून कोई मदद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि किसी न किसी को तो आगे आकर के इनकी मदद करनी पड़ेगी। बाबा का सुबह आते हम उसका लेटरिन कराते हैं, और जो नहीं कर पाते बिस्तर पे रहते हैं उनको उठा के फिर अपना शौचालय में ले जाते हैं, उसको धोते हैं, धो के फिर उनको कपड़ा सारे पोंछ पाछ के अपना पहनाते हैं, फिर उनको बिस्तर पे बिठाते हैं। बच्चों के अंदर संस्कार की कमी है। ये भी वही बच्चे हैं जैसे हम बच्चे थे। आज हमारे अंदर हमारे दादा दादी ने संस्कार डाला। माँ बाप हमेशा से, माँ भी घर के कामों में लगी रहती है, बाप जो है बाहर चले जाते हैं, लेकिन संस्कार डालने का काम दादा दादी का होता है, नाना नानी का होता है। वो लोग जो हैं उनसे हम दूर हो गए। तो ये जो न्यूक्लियर फैमिली और जो होती जा रही है, इससे संस्कार बच्चों को नहीं मिल रहा है, और वही कारण है। ये जो चीजें हैं, जो अच्छी भावना है, वो दादा दादी देते हैं। इस आश्रम में बुजुर्गों की मदद बुजुर्ग कर रहे हैं। बहुत से सीनियर सिटीजन वो लोग आते हैं, और इतने बुजुर्ग लोग आते हैं, मतलब वो घर से निकल नहीं सकते, शायद और कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन पता नहीं प्रभु उनको प्रेरणा देते हैं, उनके अंदर शक्ति आती है कि आश्रम में चलकर आते हैं। बहुत बुजुर्ग 100-100 साल के पकड़ करके सहारा दे करके उनके कई बार बच्चे ले आते हैं, लेकिन वो आश्रम में आती हैं, माएँ आती हैं, बाबा लोग आते हैं, और वो आकर के दान से ही पूरा चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई मदद नहीं है। तो ये लोग आकर के दान देते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, और हमेशा कोई न कोई आता है, मिलते हैं। ये लोग बहुत मदद कर रहे हैं। बुजुर्ग ज्यादा, यंग लोग अब आने लगे हैं, लेकिन बुजुर्ग जो हैं बहुत आते हैं। और मैं आपको बताऊं, अभी एक माता जी आपके सामने ही आई हैं, देखिए इन्होंने मुझे फोन किया, तो ये इनकी मदद के लिए आते हैं यहाँ दान देते हैं। खरा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या, खरा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या, जुदा तो होते हैं वो चाह जिनकी चाह में है, मेरा तो जो
कदम है वो तेरी राह में, कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में। वक्त तो बहुत कम हुआ है, लेकिन गम से जुड़े हुए तो बरसों हो गए। तो गम का जो भी मिलता है वो ऐसा लगता है बहुत करीब हो, तो इसलिए चंद लम्हों में दिल जीत दे के चले गए और यहाँ सेवा कर रहे हैं। क्योंकि मैं स्वयं उस स्टेज पे पहुंच रहा हूँ कि इनको जब देखता हूँ तो हो सर मेरी भी स्टेज यही आना है, तो कहीं ऐसा ना हो, इसलिए मैं अब अपने गुरु के पास, भगवान के पास आ गया। मुझे कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है, मैं बिल्कुल आजाद हो गया। जहाँ संयुक्त परिवार है वहाँ और एक चीज होती है, जहाँ बुजुर्ग होते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पर इस आश्रम में ऐसी होली मनाई जाती है, इतना आनंद आता है कि हम तो सोच लिए थे कि हम होली को भूल गए थे, लेकिन जब से इस आश्रम में हम लोग हैं, यहाँ इतनी आनंद यहाँ आता है, यहाँ फूल से, और जब बाबा इन लोगों को हम लोग मिठाई खिलाते हैं, रंग, यहाँ 2 दिन होली का बड़ा, तो ये रंग जो है ये परिवारों में नहीं रहा, क्योंकि परिवार में वो व्यस्त हैं। तो ये हमारा जो देश, हमारी जो संस्कृत सभ्यता के हम धनी रहे हैं, इतिहास गवाह है इस चीज का कि भारत जैसा देश जो है कोई देश ऐसा नहीं रहा। भारत बड़ा धनी इस मामले में, लेकिन गरीब होता जा रहा है।